नमस्कार मित्रों, भास्कर योगफल ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पराशरी ज्योतिष से जुड़ी हुई। प्राय ऐसा देखा गया है, ज्योतिष सीखने वाले लोग या अपनी जन्म कुंडली पे ज्योतिष का फलादेश निकालने वाले लोग इस उलझन के शिकार हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि कहाँ से आरंभ करें, कैसे देखें हम अपनी जन्म कुंडली कि सही प्रेडिक्शन हो सके। आज इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रख कर के मैंने ये वीडियो बनाना आरंभ किया है। सर्वप्रथम तो आप ये जानें कि किसी भी भाव को, 12 भाव होते हैं, किसी भी भाव के विषय में जानने के लिए जो सबसे पहला सिद्धांत है, पहले ये देखें। आपने सुना होगा कि भाव के स्वामी, भाव के कारक, ये विषय भी है। लेकिन उसके पहले, जैसे मान लीजिए कि आप धन भाव को देखना चाहते हैं, द्वितीय भाव को देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये देखें कि उस घर में कोई ग्रह बैठा है। क्योंकि सबसे पहला अधिकार अगर किसी ग्रह का उस घर पे है तो वो वहाँ बैठा हुआ ग्रह है। अगर उस घर में कोई ग्रह बैठा है तो वहीं रुक जाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अब वो ग्रह ही बताएगा कि किसी व्यक्ति के जीवन में उस भाव से जुड़े जो भी अच्छे विचार हैं, बुरे विचार हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। पहला चीज़ तो ये है कि उस घर में जो ग्रह बैठा है, पहले हम उस पर विचार करें। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, मैं पॉइंट दर पॉइंट बताते जा रहा हूं ताकि कहीं भी किसी को भी प्रिडिक्शन करने में कभी असुविधा नहीं हो। ज्योतिष बहुत सारे लोग करते हैं, प्रिडिक्शन में परेशानी हो जाती है। फलादेश करने में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब कोई कहता है कि छठा भाव आपका खराब हो गया, आप रोगग्रस्त हो जाएंगे। फिर छठा भाव जो है वो नौकरी भी देता है। 8वां भाव खराब हो गया तो भैया आपको जो है बार बार तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। 8वां भाव इनहेरिटेंस भी देता है, वसीयत भी देता है। तो इन सारी बातों को क्लियरली समझने के लिए क्या करना होगा, जो करना होगा वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो पहली तो बात ये कि उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। नंबर दूसरी बात, अगर वो घर खाली है तब दूसरा जो विचार हम करेंगे वो ये करेंगे कि उस घर पे किसी ग्रह की दृष्टि पड़ती है। अगर पड़ती है तो फिर वहीं रुकेंगे। फिर उस ग्रह से विचार करेंगे कि इस घर का क्या प्रेडिक्शन हो सकता है। मान लीजिए ऐसा हो जाए
कि भैया वो घर तो खाली है ही, साथ साथ उस घर पे किसी की दृष्टि नहीं पड़ती, तब हम विचार करेंगे कि उस भाव का भावपति कहाँ बैठा हुआ है। विचार कर। अब मान लीजिए कि भाव का भावपति कहीं ना कहीं तो बैठा होगा, ये भी साथ साथ देख लेने की चीज़ें हैं कि उस भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ती है, माफ कीजिएगा, उस भाव के स्वामी पे किसी ग्रह की दृष्टि पड़ती है। अब अगर दृष्टि पड़ती है तो फलादेश क्या होगा, नहीं पड़ती है तो फलादेश क्या होगा। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे जो बातें आम तौर पे ज्योतिषी लोग कहते हैं, भाव को देखेंगे, भाव के अधिपति को देखेंगे, भाव स्वामी, और उस भाव के कारक ग्रह को देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बात किया कि द्वितीय भाव को अगर हम देखते हैं तो द्वितीय भाव का कारक ग्रह कौन है, बृहस्पति है। फिर बृहस्पति की प्लेसमेंट देखेंगे कि बृहस्पति कहाँ बैठा हो। फिर ये देखेंगे कि वो जहाँ बैठा है वो राशियाँ कौन हैं और उनके अधिपति कौन हैं। क्या जहाँ वो बैठा है उसमें और बृहस्पति में मित्रता है, शत्रुता है, सम है, क्या है। भाव का जो स्वामी है वो अगर उस भाव में बैठा है या नहीं बैठा है, कहीं और बैठा हुआ है, तो जहाँ बैठा है उसके स्वामी से उसके संबंध कैसे। ठीक है। इसके बाद भाव को जान लिया, भाव के अधिपति को जान लिया, भाव के कारक ग्रह को देख लिया, कारक ग्रह कहाँ बैठा हुआ है इसको देख लिया, कारक ग्रह जहाँ बैठे हैं उसके स्वामी उसके मित्र हैं या शत्रु हैं इसको देख लिया, लग्न को देख लिया, क्योंकि लग्न भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेष लग्न की कुंडली है तो दूसरा भाव जो हुआ वो वृष राशि हो गया, और दूसरे भाव का जो स्वामी है, दूसरे भाव के जो अधिपति हैं वो शुक्र बनते हैं। अब वो शुक्र जा कर के 2 3 4 5 6 7 वो दूसरे भाव के जो अधिपति हैं वो सप्तम भाव के भी अधिपति होते हैं और वो जाकर के 5वें भाव में बैठते हैं। तब क्या होगा। और यही अगर मीन लग्न की कुंडली है और दूसरे भाव के अधिपति बनते हैं मंगल, तो एक तो उनकी राशि पड़ी धन भाव में और दूसरी राशि जो है वो पड़ गई सप्तम भाव। मंगल चूँकि उग्र ग्रह हैं, फायर एलिमेंट हैं, तो उनका वहाँ पड़ना, अब उनकी प्लेसमेंट कहाँ है। तो इन सारी बातों को जो विचार करेंगे, और मैं कभी इस पे भी वीडियो बनाता हूँ कि कौन सा ग्रह किस बात का जानकारी देता है, किस ग्रह से किस बात का हम विचार करते हैं, उसका स्वभाव कैसा है, वो कहाँ प्लेस्ड होगा तो क्या परिणाम देगा। दूसरी बात ये कि राशियों का स्वभाव क्या है,
वो किस तरह के परिणाम देते हैं, सारी बातों का हम विचार करेंगे। यह वीडियो बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या था? यह वीडियो बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि मैंने अक्सर देखा है कि धन का विचार मुझे करना है। तो आमतौर पे लोग कहते हैं कि धन का विचार जो करना है तो द्वितीय भाव से करेंगे, एकादश भाव से करेंगे। नहीं, सिर्फ द्वितीय भाव और एकादश भाव से ही धन का विचार नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे भाव से, पंचम भाव से, नवम भाव से और एकादश भाव से, इतने भावों से हम विचार करते हैं धन का। अब बहुत सारे ज्योतिषी लोग देखते हैं कि 5 नंबर आ गया जी धन भाव में, तो इसके स्वामी हो जाते हैं सूर्य, सिंह राशि हो गई तो इसके स्वामी बन गए सूर्य। अब सूर्य को देख लिया जाए वो कहाँ बैठे हैं, किस हाल में बैठे हैं, और हो गया प्रेडिक्शन। नहीं, गलत हो गया। ये देखें सबसे पहले कि उस भाव में कोई ग्रह बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, क्योंकि शास्त्र आपका कहता है कि सबसे पहला जो राइट बनता है किसी भी ग्रह घर को ऑपरेट करने का, तो वो वहाँ बैठे हुए ग्रह ऑपरेट करते हैं। फिर अगर मान लीजिए कि वहाँ कोई ग्रह नहीं बैठे हैं तो भी उसके स्वामी को अधिकार अभी नहीं मिला, फिर अधिकार मिलता है वहाँ देखने वाले ग्रह को। कौन सा ग्रह उसको देख रहा है, उस भाव को देख रहा है, उसके बाद जाकर के अधिकार मिलता है उस भाव के भावपति को। अब ये 3 बातें तो समझ में आ गई कि सबसे पहले हमें वहाँ बैठे हुए ग्रह देखने हैं, दूसरा हमें वो देखना है कि यहाँ जो ग्रह बैठे हुए हैं उन पे किसकी दृष्टि है। मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है किसी की पत्रिका में कि हम 7वें भाव का विचार कर रहे हैं, 7वें भाव में 1 ग्रह बैठा है, 2 ग्रह बैठा है और उस पे जो है 2 ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही, तब फलादेश में अंतर आएगा। और उसके बाद विचार करने की चीज़ है कि ये जो भाव का हम विचार कर रहे हैं, इस भाव का अधिपति, इस भाव का मालिक कहाँ बैठा हुआ है। अब हमने ये 3 चीज़ें तो देख ली। चौथी चीज़ ये देखना है कि जहाँ वो ग्रह बैठा है, वो भावपति बैठा है, वो मित्र की राशि है या शत्रु की राशि है। मान लीजिए कि कोई आप जाते हैं अपने मित्र के घर में, तो वहाँ जाकर के आपको एक सुकून मिलेगा, आपको वहाँ जाकर के एक संरक्षण प्राप्त होगा। और वही आप किसी शत्रु के घर में चले गए, आप वहाँ पहुँचे तो आपको पता लगा कि अरे बाप, ये तो मेरे शत्रु का घर है। तो जितने समय तक आप वहाँ रहेंगे आप टेंशन में रहेंगे, आप परेशानी में रहेंगे, आप डिस्टर्ब रहेंगे। तो वैसे कंडीशन में फलादेश में अंतर आता है। और कहीं बाय द वे वो ग्रह अगर क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, पाप पीड़ित ग्रह है, तो फिर फलादेश में अंतर आ जाएगा। इस प्रकार से इन सारी बातों का विचार करने के बाद हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि उस आदमी को हम उसके धन के संदर्भ में क्या करें। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य था कि लोग कुंडली खोलते हैं, पटाख से देखते हैं धन भाव का स्वामी बुध जी, बुध कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। तो भाई साहब आपके साथ ये बात, कृपया करके ऐसा नहीं करें। शास्त्र आपके जो कहते हैं
मैंने वो बातें रखी हैं जो आपके शास्त्रों ने कही हैं, जो पराशरी ज्योतिष में इस्तेमाल की जाने वाली बातें हैं, जिसको पराशर ऋषि ने सम्मति दी है। कहा है कि सबसे पहले वहाँ बैठे ग्रह को देखें, फिर उस घर पे पड़ती हुई ग्रह की दृष्टि को देखें और तब जा कर के उसके स्वामी का विचार करें। वो भी स्वामी किनके घर में प्लेस्ड है इसका विचार करें, फिर उसके कारक ग्रह को विचार करें, फिर कारक ग्रह कहाँ प्लेस्ड है उसका विचार करें। तो इतनी सारी बातों का विचार करने के उपरांत आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हाँ, अब इस आदमी को इस संदर्भ में ये बातें बताई जा सकती। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो इसका मैं हमेशा से ख्याल रखता हूँ, क्योंकि ज्ञान की बातें ऊब पैदा नहीं करनी चाहिए। ज्ञान की बातें धीरे से रख दी जाएं और सामने वाला उसको उठा ले, गेन कर ले, बस यही मनसा होनी चाहिए, यही कर्मना होनी चाहिए। तो आज के लिए मैं समझता हूँ कि ये छोटा सा टॉपिक और ज्योतिष सीखने वाले प्रेमियों के लिए एक छोटा सा लेकिन काम का, उपयोग का चीज़ मैंने आज आप लोगों के बीच शेयर किया है, साझा किया है। इसको लगा करके देखें किसी की कुंडली पे और फलादेश आप पाएंगे कि बहुत गिविंग, मतलब बहुत ज़्यादा हद तक 99% प्रिडिक्शन करने वाले ये उपाय होंगे। मैं एक पत्रिका देख रहा था ओशो रजनीश की। ओशो रजनीश की पत्रिका में मैंने ध्यान दिया कि उनके दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं, 8वें भाव में 5-5 ग्रह। मैंने अभी अभी आपसे कहा कि सबसे पहले देखें कि उस भाव में कौन सा ग्रह होता है। भाव कौन सा है? वाणी का। भाव कौन सा है? धन का। आपको पता है 99 रोल्स रॉयस उन्होंने खरीद रखी थी, काफ़ी लग्जरियस लाइफ थी उनकी। वो अपनी टोपियों में हीरा पहनते थे, उनके पास 7-7 चार्टर प्लेन थी। उस पर भी उनका पैसा ख़त्म नहीं हुआ तो स्विट्ज़रलैंड के बगल में एक टापू खरीद करके पूरा का पूरा रजनीशपुरम बता दिया। कैसे हुआ ये? एक सामान्य से परिवार में जन्मने वाला व्यक्ति कैसे इतना आगे चला गया? मैंने कहा कि पहले देखें कि उसमें कौन से ग्रह बैठे हुए, फिर दूसरा फंडा ये लगाना है कि उसको देख कौन सा ग्रह रहा है। अब यहाँ से 5-5 ग्रह उसके धन भाव से, अष्टम भाव से 5-5 ग्रह उसके धन भाव से, तो धन में वृद्धि तो करेंगे। वो 5-5 ग्रह वही तो नहीं हैं, उनके और भी तो घर हैं, और भी तो भाव हैं, और भी तो भावों का स्वामित्व उनको मिला हुआ है। तो सबका मिला जुला कंजंक्शन। मैंने बताया कि धन को देखना है तो आपको 4 चीज़ें चाहिए। पहला 2 नंबर घर, दूसरा 5 नंबर घर, तीसरा 9 नंबर घर, चौथा 11 नंबर घर। हालांकि मैं आपको ये भी साथ साथ कहता चलूँ कि कभी कभी अष्टम भाव को भी देखना पड़ता है, क्योंकि अष्टम भाव कभी कभी ऐसा संपत्ति दे जाता है जो आमतौर पे ये चारों भाव मिलके नहीं देते, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त धन का है, इनहेरिटेंस का है, वसीयत का है, तो वहाँ से भी धन मिलते हैं। खैर, मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, फिर एक छोटा सा टॉपिक लेके जल्द हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए आप लोगों को मेरा प्रणाम।